दोस्तों, अब एक नया बयान सामने आया है। संसद में बोले गए गृह मंत्री अमित शाह के शब्दों ने राजनीति में तूफान ला दिया है। हाल ही में संसद में चुनाव सुधारों पर बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा बयान दिया जो अब एक बड़े राजनीतिक हंगामे का कारण बन गया है। इस बयान ने सत्ता और संवैधानिक संस्थाओं के बीच के रिश्ते पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब इसी बयान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बड़ी राजनीतिक चुनौती पेश कर दी है। क्या हुआ था अमित शाह का वो आधी रात वाला बयान? पूरा मामला कुछ यूं है। चुनाव सुधारों पर संसद में अपनी बात रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्होंने अपना भाषण देने से पहले आधी रात को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से फोन पर बात की थी। ये बात उन्होंने सदन के अंदर औपचारिक रूप से कही। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि भारत का चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और अर्ध न्यायिक संवैधानिक संस्था है। मुख्य चुनाव आयुक्त का पद देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की गारंटी का प्रतीक है। ऐसे में सत्ता में बैठे किसी मंत्री द्वारा, वो भी आधी रात को, चुनाव आयोग के प्रमुख से फोन पर बातचीत की बात खुलकर कहना बहुत से लोगों को चौंकाने वाली लगी। इस बयान पर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मांग की है कि गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार में से किसी एक के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उनका तर्क गंभीर और चुनौतीपूर्ण है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि सदन को गुमराह किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने दावा किया कि इस बात के ठोस सबूत उनके पास मौजूद हैं। यानी वो सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे हैं बल्कि सबूत का हवाला दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि दिग्विजय सिंह के मुताबिक गुमराह करना क्या है? इसके दो संभावित मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब, अगर गृह मंत्री अमित शाह ने सच कहा है कि उन्होंने आधी रात को मुख्य चुनाव आयुक्त से बात की, तो ये चुनाव आयोग की स्वायत्तता और निष्पक्षता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या सरकार और चुनाव आयोग के बीच इस तरह की गोपनीय बातचीत होनी चाहिए? क्या चुनाव सुधार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार ने आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश की? अगर ऐसा है तो ये गंभीर चिंता का विषय है। दूसरा मतलब, अगर ये बात सच नहीं है और गृह मंत्री ने संसद में गलत जानकारी दी है, तो ये एक गंभीर संसदीय अनुशासन का उल्लंघन है। संसद के पटल पर दिया गया ये बयान सत्य और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। अगर इसमें गड़बड़ी हुई है तो ये मामला और भी गंभीर हो जाता है। दिग्विजय सिंह की मांग इसी धुंध को साफ करने की है। उनका कहना है कि दोनों में से किसी एक ने गलती की है। या तो गृह मंत्री ने गलत बयान दिया है या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ने गलत तरीके से सरकार के साथ बातचीत की। दोनों ही स्थितियां लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये मामला सिर्फ एक बयान का विवाद नहीं रह गया है। ये लोकतंत्र के दो महत्वपूर्ण स्तंभों, सरकार और स्वतंत्र संस्था के बीच के उचित दूरी के मापदंड को लेकर है। क्या सत्ता में बैठे नेता को चुनाव आयोग के प्रमुख से इस तरीके से व्यक्तिगत और गोपनीय बातचीत करनी चाहिए? अगर बातचीत हुई भी तो क्या संसद में इसका खुलासा करना उचित था? दिग्विजय सिंह के पास कौन से ठोस सबूत हैं? क्या वो फोन कॉल का रिकॉर्ड है या कोई और दस्तावेज? क्या इस मामले की जांच होनी चाहिए? अगर हाँ, तो किसके द्वारा? दोस्तों, ये विवाद शायद अभी शुरुआत है। दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से सबूतों का हवाला देते हुए कार्रवाई की मांग की है, उससे लगता है ये मामला जल्दी ही शांत होने वाला नहीं है। संसद के भीतर और बाहर इस पर जोरदार बहस छिड़ने वाली है। विपक्ष इसे सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा जमाने की कोशिश के तौर पर पेश करेगा। सरकार की तरफ से शायद सफाई आए कि ये एक सामान्य बातचीत थी, लेकिन एक बात साफ है, आधी रात का फोन कॉल अब भारतीय राजनीति की एक नई बहस की शुरुआत बन गया है। ये बहस चुनाव आयोग की आज़ादी, मंत्रियों की जिम्मेवारी और संसद में दिए गए बयानों की सच्चाई के इर्द गिर्द घूमेगी। और जब तक दिग्विजय सिंह अपने दावे के ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं करते या तथ्य सामने नहीं आते, तब तक ये विवाद और भी गहराता रहेगा। यह सिर्फ दो नेताओं का विवाद नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की मजबूती का एक और इम्तिहान है। अमित शाह के मुताबिक उन्होंने पूछा था कि क्या 2014 से अब तक विपक्षी दलों की ओर से चुनाव सुधार को लेकर कोई सुझाव आया है। इस पर ज्ञानेश कुमार ने जवाब दिया कि उन्हें किसी भी पार्टी की ओर से कोई सुझाव नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मैंने रात को
भाषण देने के पहले एक रात को मैंने माननीय चुनाव आयोग से पूछा, तुम्हारे पास कोई सुझाव आया कि नहीं आया? उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर 2025 तक हमें न किसी पार्टी ने सुझाव दिया, ना कोई प्रस्ताव आया। माननीय सभा हमारे अध्यक्ष जी को 21 पत्र वो की प्रति दे रहा हूं। सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शंस के जस्टिस लोकुर के द्वारा 21 पिटीशन दिए गए चुनाव आयोग को। मैंने खुद ने 24 सितंबर 2023 को माननीय चुनाव आयोग को पत्र लिखा, उसका भी उल्लेख मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। लेकिन माननीय चुनाव आयोग ने माननीय गृह मंत्री जी को गुमराह करके गलत बयानी करवाई। हमें इस बात दोस्तों अब मामला और भी गंभीर हो गया है। दिग्विजय सिंह ने अमित शाह के बयान पर सिर्फ आरोप ही नहीं लगाए बल्कि अपने दावे को कागजी सबूतों से पुख्ता कर दिया है। ये अब एक आपकी बात सही या मेरी बात सही वाली बहस नहीं रही बल्कि ये दस्तावेजी युद्ध बन चुकी है। दिग्विजय सिंह का दावा है मैंने खुद सुझाव भेजे थे पर जवाब नहीं आया है। दिग्विजय सिंह ने संसद में बिल्कुल साफ गोई से कहा कि गृह मंत्री का ये दावा कि चुनाव सुधार के सुझाव उन्होंने आधी रात को फोन पर दिए बिल्कुल झूठा है। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए बातचीत की। उन्होंने खुद 23 और 24 सितंबर 2023 को चुनाव आयोग को लिखित रूप से अपने सुझाव भेजे थे। यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर एक संसद सदस्य को भी लिखित सुझाव भेजने पड़ रहे हैं तो फिर गृह मंत्री जी को आधी रात के फोन कॉल की क्या जरूरत पड़ गई? क्या लिखित तरीका पर्याप्त नहीं था? दिग्विजय सिंह ने जो बड़ा खुलासा किया वो और भी चौंकाने वाला है। उन्होंने बताया कि सिटीजन्स कमीशन ऑफ इलेक्शन नाम के एक स्वतंत्र नागरिक आयोग ने, जिसकी अगुवाई जस्टिस लोकर जैसे सम्मानित व्यक्ति कर रहे हैं, चुनाव आयोग को 21 याचिकाएं सुझाव दिए थे। और यहाँ सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इन 21 याचिकाओं का न तो कोई जवाब मिला है और ना ही उसकी कोई रसीद तक चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। यानी जैसे ये याचिकाएं एक काली होल में समा गई हो। सोचिए, एक और गृह मंत्री आधी रात को चुनाव आयुक्त से बात कर रहे हैं और दूसरी ओर पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाले नागरिक आयोग की 21 याचिकाओं को रसीद तक नसीब नहीं हो रही है। ये कैसा विरोधाभास है? दिग्विजय सिंह ने कोई ढाक के 3 पात नहीं किए। उन्होंने संसद के पटल पर वो सभी पत्र और दस्तावेज पेश किए जिनमें उनके द्वारा भेजे गए सुझाव और शायद उन 21 याचिकाओं का जिक्र शामिल है। ये एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम है। इन दस्तावेजों को पेश करके उन्होंने स्पष्ट किया है कि या तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह को गलत जानकारी दी या फिर गृह मंत्री ने खुद संसद को गुमराह किया है। इस पूरे मामले को दिग्विजय सिंह ने एक व्यक्तिगत विवाद का रूप नहीं दिया। उन्होंने इसे देश की एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था यानी चुनाव आयोग की खास और विश्वसनीयता से जुड़ा दिया। उन्होंने सदन में साफ शब्दों में मांग की कि इन दोनों में से किसी एक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनका तर्क मजबूत है, या तो चुनाव आयुक्त ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गलत जानकारी दी या फिर एक मंत्री ने संसद में गलत बयान दिया। दोनों ही स्थितियां बेहद गंभीर है और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर एक जिम्मेदार नागरिक आयोग की 21 याचिकाएं भी रसीद के बिना गुम हो सकती है तो आम नागरिक के सुझावों का क्या होगा? क्या चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली इतनी अस्पष्ट है? क्या चुनाव आयोग सत्ता में बैठे लोगों के लिए आधी रात को उपलब्ध है जबकि आम जनता और विपक्ष के लिखित सुझावों को नजरअंदाज करता है? ये गंभीर पक्षपात का आरोप है। संसद में दिया गया हर बयान पवित्र माना जाता है। अगर उसमें गड़बड़ी हुई है तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं बल्कि पूरे सदन की गरिमा का मामला है। दिग्विजय सिंह ने गेंद सरकार और चुनाव आयोग के पाले में डाल दी है। अब या तो सरकार को इसकी जांच करानी होगी या फिर चुनाव आयोग को सफाई देनी होगी। चुप्पी अब कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों, ये मामला अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। ये अब केवल एक फोन कॉल के सच या झूठ का मामला नहीं रहा। ये चुनाव आयोग की कार्यशैली की पारदर्शिता, सरकार और स्वतंत्र संस्थाओं के बीच उचित दूरी और संसदीय प्रक्रिया की पवित्रता से जुड़ा हुआ बहुआयामी विवाद बन गया है। दिग्विजय सिंह ने दस्तावेजों के साथ जो चुनौती पेश की है उससे यह साफ है कि यह लड़ाई अब लंबी खिंचने वाली है। यह विवाद संसद की कार्रवाई से निकलकर अदालतों और जनता की अदालत तक पहुंच जाएगी।
आने वाले दिनों में हमें इस मामले में और भी खुलासे और भी प्रति दावे सुनने को मिल सकते हैं। एक बात तय है, भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वायत्तता पर लगा ये सवाल अब और गहरा गया है और अब इसका जवाब देना सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी बन गई है। बिल्कुल दोस्तों, ये मुद्दा अब एक गहरे राजनीतिक संकट का रूप ले चुका है और कांग्रेस का ये आरोप कि चुनाव आयोग जैसी संस्था का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है, ये सिर्फ एक आरोप नहीं बल्कि हमारे पूरे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए एक सीधा सीधा खतरा है। अभी जो सवाल दो टूक तरीके से हमारे सामने है वो ये है कि या तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने या फिर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद को गुमराह किया है। और दोस्तों, इस दोनों ही स्थितियों के नतीजे बेहद खतरनाक हैं। अगर चुनाव आयुक्त ने गलत जानकारी दी तो फिर सवाल ये है कि किस मकसद से दी। क्या उन पर दबाव था? क्या उन्होंने सरकार को खुश करने के लिए कोई गलत बयानी की? अगर ऐसा है तो ये चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के खिलाफ सबसे बड़ा हमला है। फिर तो ये मानना पड़ेगा कि चुनाव आयोग अब सरकार के इशारों पर नाच रहा है, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी आपदा है। अगर गृह मंत्री ने गलत बयान दिया है तो ये और भी गंभीर है, क्योंकि संसद की शपथ के बाद सदन के अंदर झूठ बोलना, गलत जानकारी देना, ये संसदीय प्रणाली और देश के लोगों के साथ सीधा सीधा धोखा है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या चुनाव आयोग को सरकार के साथ मिलकर चलने वाली संस्था दिखाने का नाटक किया जा रहा था या फिर किसी और मकसद से? दिग्विजय सिंह ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाए, दस्तावेज पेश किए और मांग की दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। अब गेंद पूरी तरह से चुनाव आयोग और सरकार के पाले में है। आयोग को तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या एक आधिकारिक बयान जारी करके इस पूरे मामले पर अपना पक्ष साफ करना चाहिए। उन्हें यह बताना चाहिए कि क्या वाकई 23 और 24 सितंबर को दिग्विजय सिंह के सुझाव मिले या सिटीजन्स कमीशन की 21 याचिकाएं मिली। अगर हाँ तो उनका क्या हुआ और सबसे बढ़कर क्या आधी रात को गृह मंत्री का फोन आया था? और अगर आया था तो उसमें क्या बात हुई? चुप्पी साध लेना अब उसकी विश्वसनीयता को पूरी तरह खत्म कर देगा। गृह मंत्री अमित शाह को भी सफाई देनी होगी। सिर्फ इनकार करने से काम नहीं चलेगा, उन्हें यह साबित करना होगा कि उनका बयान सही था। क्या उनके पास उस फोन कॉल का कोई रिकॉर्ड है? क्या कोई और गवाह है? या फिर उन्हें यह कहना पड़ सकता है कि उनसे कोई भ्रम हो गया। लेकिन भ्रम की गुंजाइश भी संसद में नहीं चलनी चाहिए। मेरी नज़र में ये मामला चुनाव आयोग की आज़ादी के लिए एक टेस्ट केस बन गया है। पिछले कुछ सालों में चुनाव आयोग पर सरकार के एजेंट बनने के आरोप लग रहे हैं। मतदाता सूची से करोड़ वोटरों का गायब होना और अब ये आधी रात का फोन कॉल विवाद, ये सारी घटनाएं मिलकर एक बहुत बुरी तस्वीर पेश कर रही है। अगर इस मामले में पारदर्शिता नहीं आई और दोषी को सजा नहीं मिली तो ये एक खतरनाक मिसाल कायम होगी। इसका मतलब होगा कि कोई भी संवैधानिक संस्था अब सत्ता के सामने नतमस्तक है और फिर आम आदमी का विश्वास सिर्फ चुनाव आयोग से ही नहीं बल्कि पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था से उठने लगेगा। और आपको लगता है चुनाव आयोग अब भी एक स्वतंत्र संस्था है? इस मामले में आप किसकी बात पर यकीन करते हैं? क्या आपको लगता है कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी या फिर ये मामला धीरे धीरे दबा दिया जाएगा? अगर दबा दिया गया तो इसके लंबे समय में क्या नतीजा होगा, ये सिर्फ एक पार्टी बनाम दूसरी पार्टी का मुद्दा नहीं रह गया। ये हम सब के वोट की कीमत, हमारे लोकतंत्र की मजबूती और हमारे संविधान में विश्वास का मुद्दा है। इसीलिए इस पर चुप रहना कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।